नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिनका आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो। कंस्ट्रक्शन कराने तो लेंटर भी डलेगा, तो लेंटर कमजोर ना डले, आपकी जो छत डलने वाली है वो कमजोर ना डले, उसके लिए वीडियो बनाई है हमने। डिटेल में मैं यहाँ पर बात करूंगा कि किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है अपनी स्लैब डलाते समय। कुछ गलतियां होती हैं जो ठेकेदार जान के या फिर अनजाने में कर देते हैं, ठीक है, बट आपकी जिम्मेदारी है, आपका घर बन रहा है तो इन चीजों का आप ध्यान रखें, ठीक है। कुछ ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, 25 ऐसे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिए, समझिए, लास्ट तक वीडियो देखिए। लाखों का घर बनता है, ठीक है। 5-10 मिनट 15 मिनट निकाल के वीडियो देख लीजिए, आपका घर बहुत सुरक्षित बन जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो कि हमें बाद में दिखाई देते हैं जब हम लेंटर डलवा लेते हैं। कभी कई बार क्या होता है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, पानी टपकने लगता है, इसके अलावा पानी छत पे जमा होने लगता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की इस वीडियो में कोशिश करूंगा मैं। ये जो जनरल प्रॉब्लम्स है ना, इनके लिए ही मैंने बनाई है 25 ऐसे पॉइंट्स, जिनका आपने ध्यान रख लिया ना, आपका घर बहुत बढ़िया बनेगा, सुरक्षित बनेगा। आपके पैसा जो आपने मेहनत से कमाया हुआ है, ये सारा पैसा आपका बच जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो की पूरी पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कोई नोट डाउन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आप अगर आप बोलेंगे तो पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला पॉइंट हमारा, बेस्ट स्टील फॉर स्लैब। हमेशा बढ़िया सरिया ही इस्तेमाल में लें। बढ़िया सरिये से मेरा क्या मतलब है, दो तरीके के सरिये मार्केट में मिलते हैं, प्राइमरी स्टील और सेकेंडरी। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको आराम से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा। बाकी आपको क्या करना है, कभी भी 10 mm से नीचे का सरिया, और मैं कहता हूं 10 mm भी ना लें तो जितना हो सके, 10 mm से नीचे का सरिया लेंटर में इस्तेमाल नहीं करना आपको। और हमेशा अच्छे ब्रांड का ही सरिया परचेज करना है, अदरवाइज जो आप साइड में वीडियो देख रहे हैं ना, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, और बिल्कुल होती है, पता नहीं चलता बट दिक्कतें ऐसी रेज हो जाती है। तो आपको बचना है इन सब चीजों से। सेकंड पॉइंट हमारा आता है बेस्ट सीमेंट फॉर स्लैब। स्लैब के लिए सीमेंट अच्छा इस्तेमाल करें। सीमेंट कैसे पता चले हमारा अच्छा है या नहीं, हाई डेंसिटी सीमेंट हमें इस्तेमाल में लेना है। हमारे पास मार्केट में 3 तरीके के सीमेंट मिलते हैं, 33, 43 और 53 ग्रेड के सीमेंट। आपको हमेशा 43 ग्रेड का सीमेंट ही इस्तेमाल में लेना है, ठीक है। M20 कंक्रीट, ठीक है। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है, स्टार्ट फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर। देखिए कई बार जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आप वीडियो में देख रहे होंगे कि पहले ना बिम, जो आपके जो साइड में जो लेंटर में बिम्स होते हैं ना, पहले उनको फिल कराते हैं और फिर बीच में मसाला डालते हैं। या फिर क्या करते हैं, एक कॉर्नर में स्टार्ट करते हैं, फिर इस कॉर्नर में। आपको ऐसा नहीं करना, आपको पहले बिम और फिर स्लैब, ऐसा नहीं करना। आपको एक तरफ से चलना है, एक तरफ से स्टार्ट करना है और फिर दूसरे एंड की तरफ जाना है आपको, ठीक है। एक तरफ से आप लेंटर डालना स्टार्ट करेंगे और एक तरफ कंप्लीट करेंगे, ऐसे इधर उधर करके काम नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्रॉपर कॉम्पैक्शन। देखिए, वाइब्रेटर, ये एक मैं कहता हूं लेंटर डालने में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपको प्रॉपरली वाइब्रेटर का यूज करना है स्लैब कास्टिंग के समय पे। ये फायदा क्या देता है, जितने भी एयर बबल्स वगैरह होते हैं उन सबको हटा देता है, जिससे कि जो फ्यूचर में सीपेज या लीकेज की प्रॉब्लम होने वाली है ना, उसको एलिमिनेट कर देता, पूरी तरीके से खत्म कर देता है ये। तो आपको इसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। कई बार क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा डीजल डलता है, ठीक है, और उस डीजल को बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर वो डीजल या तो कम लेकर आते हैं, ठीक है, और या फिर उसको बचाने के चक्कर में लग जाते हैं। यहाँ लाखों का लेंटर डलने वाला, उसकी टेंशन नहीं लेते, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस वाइब्रेटर का इस्तेमाल आपको डेफिनेटली करना है बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ऑलवेज यूज कंक्रीट मिक्सचर मशीन। मशीन, ठीक है। देखिए लेंटर डलता है ना, बहुत बड़ा एरिया होता है, कई बार छोटा भी हो सकता है, बट आपको कोशिश करनी है कि जितना हो सके ना मशीन से आपका मटेरियल तैयार हो, जितना भी कंक्रीट हो वो मशीन से तैयार हो, हैंडमेड ना हो। अगर कम है तो आप छोटी मशीन मंगा सकते हैं, अगर बड़ा है तो RMC मशीन मंगा सकते हैं, रेडीमेड कंक्रीट मंगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। बट कोशिश कीजिए कि आपका जितना भी मटेरियल हो वो सारा मशीन से ही तैयार किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कंक्रीट मिक्स रेशियो। देखिए, आपको जब भी कंक्रीट मसाला बनवाते हैं तो उसका एक रेशियो होता है। वो क्या रेशियो है हमारे पास, वो रेशियो ये है 1:1.5:3, M20 ग्रेड। इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा 1 भाग सीमेंट का हो गया, 1.5 भाग सैंड हो गई और 3 भाग हमारी रोडी हो गई। इसी तरीके से, इसी रेशियो में आपको अपना मसाला तैयार कराना है, जो कि लेंटर में इस्तेमाल में, ठीक है। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, और वीडियो अच्छी लग रही है ना तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक्स्ट्रा मटेरियल यूसेज। देखिए कई बार लोग बाग सोचते हैं, आप साइड में वीडियो में देख रहे होंगे कि ज्यादा सरिया डाल देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, बेस्ट रहेगा, मजबूती ज्यादा आएगी। ज्यादा सीमेंट डाल देते हैं, देखिए ज्यादा सामान डालने से, ठीक है, जो एक स्टैंडर्ड है ना, उसको ज्यादा करने से कोई फायदा नहीं है। आपको जो एक्यूरेसी है उसके ऊपर ध्यान देना। ठीक है, एक्स्ट्रा मटेरियल ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं देता। अगर ज्यादा सरिया डाल देंगे तो उसका कोई यूज नहीं है, और हो सकता है वो आपका नेगेटिवली इंपैक्ट भी करे आपको। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना, जितना लगने की जरूरत है सिर्फ उतना ही लगाएं। ठीक है, ज्यादा सीमेंट या ज्यादा सरिया डालने से कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहता है वाटर सीमेंट रेशियो। देखिए जब भी कंक्रीट बनता है, मसाला तैयार किया जाता है, तो उसमें पानी का जो क्वांटिटी है वो चेक करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप गर्मी में काम करा रहे हैं, सर्दी में काम करा रहे हैं, किस टेम्परेचर में काम हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो ज्यादा पतला भी मसाला ना हो, ज्यादा टाइट भी मसाला ना हो, जो बॉन्ड होता है सैंड एग्रीगेट और सीमेंट का वो ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कंक्रीट टेम्परेचर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड में आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि बर्फ मिलाई जा रही है। ऐसा क्यों? देखिए जो कंक्रीट होता है ना, वो उसका टेम्परेचर कभी भी 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये हमारे यहाँ पर देखा है कि ये सब चीजें चेक की ही नहीं जाती, बट आपको ये सब चीज चेक करानी है। 30 डिग्री से ज्यादा अगर टेम्परेचर है आपके कंक्रीट का, तो आप उसमें बर्फ मिला सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जहां से पानी की सप्लाई आप ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई टैंकर आपने मंगाया है, या फिर आपके पास कोई टैंक है, उसके अंदर आप बर्फ डला सकते हैं। आप बर्फ डाल सकते हैं जिससे कि पानी हो जाएगा ठंडा, जिससे कि जो डिग्री टेम्परेचर है आपके कंक्रीट का वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। और सेकंड चीज कि 30 मिनट के अंदर अंदर जो मसाला तैयार हुआ है ना, वो इस्तेमाल हो जाना चाहिए। वो जहां पर डलना है, जो फिक्स करना है, वाइब्रेटर चलना है, वो सब कुछ हो चुका होना चाहिए 30 मिनट के अंदर अंदर। ऐसा नहीं है मसाला बना दिया, उसको सही तरीके से आप यूज नहीं कर रहे, तो वो आपको दिक्कत देगा डेफिनेटली। नेक्स्ट पॉइंट से पहले मैं अपने बारे में बात कर लेता हूं। मैं आपका दोस्त गौरव। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 10 पॉइंट आता है वाटर प्रूफिंग कंपाउंड। देखिए कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि वाटर प्रूफिंग कंपाउंड जो हमारा होता है, जो डॉक्टर फिक्सिट का आता है, इसको अगर आप डालते हैं ना कंक्रीट के अंदर, तो आपकी जो रस्टिंग है उससे आपको बचा लेता है ये। ठीक है, इसके अलावा जो आपका कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ा देता है ये। मिक्सिबिलिटी अच्छी तरीके से ना, एक जो जोड़ होता है, बॉन्ड होता है कंक्रीट के अंदर, वो भी उसको भी बढ़ाता है ये। तो आप इसका जरूर इस्तेमाल करें। ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तकरीबन 200 ml एक बैग ऑफ सीमेंट में इस्तेमाल होता है, तो इसका आप जरूर इस्तेमाल करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्लोप एंड लेवल। देखिए अब क्या करते हैं लोग बाग की लेंटर डलवा रहे हैं, तो लेंटर डालने के साथ ना ये सोचते हैं कि यार इसी में ही हम स्लोप बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमारी नाली है, और यहां से पानी नाली तक चला जाए, तो उसके लिए पहले ही स्लोप बना देते हैं। तो इधर तो आपने 5 इंची डलवा दिया, इधर आपने मसाला डलवाया 4 इंची। ऐसा आपको नहीं करना। आपकी स्लैब कंप्लीटली एक लेवल में होनी चाहिए, या तो मिनिमम 5 इंची होनी चाहिए। ये 5 इंची हो, इसको 6 करिए, या तो ऐसा कीजिए, अदरवाइज पूरी 5 इंची होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम स्लोप जो रिक्वायर्ड होता है वो आप रखिए, और स्लोप के लिए ज्यादा वो मत कीजिए कि स्लोप डालने की वजह से आप अपने जो लेंटर की मोटाई है उससे कॉम्प्रोमाइज करें। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है प्रॉपर यूज ऑफ एग्रीगेट। देखिए एग्रीगेट का सही इस्तेमाल करना कैसे होता है। 20 mm और 10 mm के एग्रीगेट इस्तेमाल में लेनी चाहिए आपको, जिसका 60-40 का रेशियो होना चाहिए, जो कि 60% आपकी मोटी रोड़ी होगी और 40% आपकी थोड़ी बारीक रोड़ी होगी। इससे क्या होगा, बेटर मिक्सिबिलिटी, बढ़िया तरीके से आपका जो कंक्रीट है बढ़िया तरीके से मिल जाएगा, उसके अंदर जो मजबूती होगी डेफिनेटली बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है ओल्ड एंड न्यू स्लैब जॉइंटिंग। देखिए कई बार क्या होता है कि दो एक पुरानी स्लैब होती है हमारी, उसी को हम ज्वाइंट करते हैं नई स्लैब से। तो उसको किस तरीके से आपको ज्वाइंट करना है, आपको प्रॉपर क्लीनिंग करनी है। जब आप ज्वाइंट करते हैं ना, सरिया आप बांध देते हैं, तो वहां की जो सरफेस है ना उसको बढ़िया तरीके से साफ करें, क्लीनिंग करें उसकी। इसके अलावा ज्वाइंटिंग केमिकल आता है, उस केमिकल का इस्तेमाल करें, डालें, जिससे कि वो बाद में बढ़िया तरीके से ज्वाइंट मजबूत बनेगा। इसके अलावा आपको वेल्डिंग जरूर करानी है, पुराने और नए सरिये के बीच में वेल्डिंग प्रॉपर तरीके से आपको करानी है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारा आता है शटरिंग मिस्त्री मस्ट अवेलेबल वाइल कास्टिंग। देखिए ये चीज कॉमन नहीं है, ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा होती है, बट हाँ जिसके साथ होती है, जिसके यहाँ पर ऐसी चीज हो जाती है तो बहुत भारी नुकसान हो जाता है।
और ये सिर्फ मटेरियल का लॉस नहीं होता, कई बार जान मान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, किसी लेबर को चोट लग सकती है, आपको भी चोट लग सकती है अगर आप वहां पर हैं तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो शटरिंग वाला जो मिस्त्री है, जब आपका लेंटर की ढलाई होती है ले तो बेटा उस समय पे प्यार वो न वहां पर किया तो अवेलेबल क्या होना किया। चाहिए। अगर कहीं से भी आप उसको लगता है कि हाँ तेरे कुछ माँ बल्ली है के नीचे रख वो दिया हिल ना रही तू है, मेरा। या फिर यहाँ से कुछ कुछ बस प्रॉब्लम लग ऐसी रही है, किसी करते भी तरीके करते का तू मेरे डाउट को होता है, जीना तो हराम उसको कर दिया। डायरेक्टली जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको बताता है और वो उसको सॉल्व करता है। अगर वो बंदा ही अवेलेबल नहीं होगा वहां पर तो वो किसको बताएगा, वो सोचेंगे ठीक है चलने दो। तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है, जो शटरिंग मिस्त्री हो वो वहां पर अवेलेबल होना चाहिए जब तक लेंटर डलेगा, और वो नीचे क्रॉस चेक करता रहे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारी बल्लियों को हाथ लगा लगा कर अपने हिसाब से चेक करे कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, इस चीज का जरूर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है फिनिशिंग ऑफ स्लैब। देखिए ये फिनिशिंग आप देख रहे हैं, थोड़ी रफ सी नजर आ रही है, और ये देखिए काफी स्मूथ है। आपको क्या करना है, आपको जब भी फिनिशिंग करानी है वो आपको हमेशा रफ स्लैब की फिनिशिंग करानी है। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है जब आप इसकी तराई करेंगे ना तो पानी आराम से अंदर इसके बैठेगा, ग्रिप बनाएगा अपनी, और ये बेस्ट रहता है जब इसके ऊपर आप काम कराएंगे, कल को इसके ऊपर टाइल भी लगेगी, फर्श भी लगेगा, कुछ भी डलेगा तो उसकी ग्रिप बहुत अच्छी बनेगी। तो उस चीज का जरूर आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आया था नो ड्राई सीमेंट स्प्रिंकलिंग। मतलब कुछ मिस्त्री क्या करते हैं, जब लेंटर डलता है ना, पानी जैसे उनको लग रहा है कि ज्यादा है तो ऊपर से ना, या फिर मसाले को बैठाने के लिए पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा, बट क्या करते हैं ऊपर से सूखा सीमेंट उसके ऊपर छिड़क देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और सोचते हैं इससे मजबूती आ जाएगी, हमने सीमेंट डाला है, बट ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या मेजर जो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि देखिए सीमेंट एक केमिकल है। ठीक है, एक केमिकल पाउडर है, इसका इस्तेमाल करने का एक तरीका है। इसको सीमेंट में बनाकर मिलाकर एक कंक्रीट बनाकर यूज में लिया जाता है, ऐसे ड्राई आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें कि सूखा सीमेंट ऐसे तरीके से छिड़का ना जाए आपकी साइड पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है हॉट एंड रेन वेदर। देखिए गर्मी का टाइम है तो कुछ इस तरीके से आपको दरियां बिछानी है लेंटर डलने के बाद, और रेगुलरली इसके ऊपर पानी छिड़कना है आपको। ये चीज का जरूर ध्यान रखना है, टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है आपको, पानी का रेगुलर छिड़काव करते रहे। और अगर बरसात का मौसम लग रहा है आपको तो लेंटर डलने के बाद सिंपली आपको उसको प्लास्टिक बैग से, जो पन्नी होती है उससे आपको कवर कर देना है। ये करना बिल्कुल जरूरी है, अदरवाइज आपका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट। देखिए ये चीजें कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन चीजों के ऊपर ना जनरली ध्यान ही नहीं देते, पता नहीं क्यों। बट कई बार क्या होता है, आप लोगों को जनरल जो लोग हैं बेचारे, आप जैसे दोस्त हमारे, उनको पता नहीं होता इन चीजों का। लेंटर डल रहा है, वो अपना तसले में सामान लेकर आया, ऊपर से कंक्रीट लेकर आया और दूर से ही तसला फेंक के मारा। उससे क्या होगा, जो एग्रीगेट है ना वो मिक्सचर से अलग हो जाएगा, रोडियां अलग हो जाएंगी, जो नीचे से आप मिक्सचर बना कर लेकर आए ना वो खराब हो जाएगा। तो उसका ध्यान आपको कैसे रखना है, 2.5 फुट, 2.5 फुट मैक्सिमम हाइट है, इससे ऊपर से आपका मसाला नीचे नहीं पटका जाना चाहिए। आपको उसके अंडर अंडर ही रखना है, मतलब 2.5 फुट की हाइट से ही मसाला डालना है जहां पर भी डाले। ऊपर से पटक के फेंक के नहीं मारना, प्यार से काम करना है, लेंटर डल रहा है, लाखों का खर्चा होने वाला है। ठीक है, ध्यान से प्यार से आराम से काम होगा जितना भी काम होगा। ठीक है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्लैब की थिकनेस। देखिए जो स्लैब डलती है ना, कई बार ठेकेदार क्या बोलते हैं कि 4 इंची बहुत रहती है जी, कोई दिक्कत नहीं है, 4.5 बहुत रहती है। बट आपको बिल्कुल ध्यान से रखना है कि 5.5, मैं कहता हूं 5.5 मिनिमम होना चाहिए, बट 5 इंची, 5 इंची से नीचे आपकी स्लैब की थिकनेस होनी ही नहीं चाहिए कहीं पर भी। ऐसा नहीं है कि कहीं पर 4 कर दी, कहीं पे 5 और कहीं पर 6, ऐसा नहीं करना। या तो पूरा 5 रखिए, या फिर 5 और 5.5 के बीच में रखिए। कहीं आपको स्लोप देना चाह रहे हैं तो 5 और 5.5 का रेशियो रख लीजिए, बहुत है। बट ऐसा ना करें 5 और 6 रख दिया, 5 और 4, इस तरीके की दिक्कत बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा स्लैब क्योरिंग। देखिए छत डल गई है आपकी, बहुत बढ़िया तरीके से डल गई है, अब आपको उसकी तराई करनी है प्रॉपर तरीके से। 7 से 10 दिन तक आपको रेगुलर उसकी तराई करनी है, कम से कम, और इससे ज्यादा भी कर सकते हैं अगर गर्मी का टाइम है तो। अदरवाइज 2 टाइम डेली आपको तराई करनी है उसकी, या फिर आप साइड में वीडियो देखना, इस तरीके से आप पानी भर के भी छोड़ सकते हैं, मजबूती मिलेगी उसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा यूज कवर ब्लॉक्स। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आने वाले हैं अब आपके सामने। ये देख रहे हैं, छोटी सी चीज है, ये 2-4 रुपए की आती है मार्केट में, और इसका रोल इतना बड़ा है कि मैं कुछ बता नहीं सकता, और इसको मिस कर जाते हैं। इसके जगह छोटे छोटे रोड़े वगैरह लगाने लग जाते हैं, पता नहीं क्या करने लग जाते हैं, छोटा सा कोई रोड़ा लगाया वो लगा देते हैं ठेकेदार। अरे 2-4 रुपए की चीज है, इसको मंगा लीजिए,
अपने लेंटर में सरिये के नीचे लगाइए। इससे क्या होगा, स्ट्रेंथ भी मिलेगी, मजबूती भी मिलेगी, और सरिया जो होगा लेंटर के बीच में रहेगा। उसके नीचे भी मसाला होगा, ऊपर भी मसाला होगा, सरिया होगा बीच में। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। कवर ब्लॉक्स इसके अलावा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ऐसे नहीं है कि वो पत्थर वगैरह लगा रहे, टाइल वगैरह के पीसेस लगा रहे, नहीं, साफ मना करिए, नहीं, हमें कवर ब्लॉक्स ही लगा कर दो। ठीक है, तो इस चीज का जरूर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, जो नेवर हाइड मेजर पाइप्स। देखिए, कुछ लोग ना ज्यादा समझदार बनने के लिए, जो ठेकेदार होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा, कि ये जो मोटे मोटे प्लम्बिंग पाइप्स होते हैं ना, इसको सोचते हैं लेंटर में डलवा देते हैं, इनको लेंटर में दबा देते हैं। देख रहे हैं साइड में वीडियो में आप, इस तरीके से दबा देते हैं। इससे क्या होगा कि पाइप हमें नजर नहीं आएगा, या पता नहीं, उनकी अलग ही थ्योरी होती है, कुछ अलग ही कहानियां होती हैं उन, मतलब उस इस छोटी सी मिस्टेक से, मैं इसको मिस्टेक कहूंगा, और ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। इससे क्या होगा कि आपको बहुत बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अभी जो ये पाइप डल रहा है ना, ये पाइप कम से कम 3 इंची का तो होगा। ठीक है, 3 इंची से तो नीचे क्या ही होगा। और स्लैब आपको मैंने कितनी बताई, 5 इंची की। अब बताइए, 3 इंची का उसमें पाइप डल गया, अब इसमें सरिया भी है, सरिया को मिला के 4 इंची हो गया। अब आपकी स्लैब कितनी डलनी थी, 5 इंची। फिर अब बताइए कितनी कमजोर है, जहां जहां पर ये पाइप जा रहा है वहां पर तो समझ लीजिए कुछ है ही नहीं। तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। इतने मोटे मोटे पाइप बिम में, देख रहे हैं कैसे बिम के बीच में डाल दे रहे हैं। इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर प्लम्बिंग के कुछ ऐसे पाइप अगर आपका ठेकेदार डालने वाला है या डाल रहा है, या उसने आपको कोई स्कीम सुना दी है कि ऐसे कर लेते हैं, तो आपको साफ मना कर देना, नहीं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था स्लीव्स। देखिए, इस तरीके के आप स्लीव डेफिनेटली छुड़वा सकते हैं। अगर आपको लगता है यहाँ से, या आपके ठेकेदार को कहना है कि यहाँ से हमारा पाइप जाने वाला है, हम इस तरीके का एक पाइप का टुकड़ा वहां लगा देते हैं, उसके अंदर से पाइप चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये बिल्कुल आपको करना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आया था प्रॉपर साइड शटरिंग। देखिए, जो नॉर्मल सरफेस की शटरिंग होती है वो तो बहुत बढ़िया कर दी जाती है, उसके नीचे सपोर्ट भी अच्छा लग जाता है। बट जो ऊपर से करने वाली शटरिंग होती है ना, साइड से करने वाली शटरिंग, उसमें दिक्कत हो जाती है। आप साइड में वीडियो देख रहे हैं, तो साइड वाली शटरिंग को अच्छी तरीके से क्रॉस चेक कीजिए। ठीक है, बढ़िया तरीके से कराइए। और जब सरिया वरिया बन जाए, उसके बाद दोबारा उसको क्रॉस चेक कीजिए बढ़िया तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा आता है प्रॉपर सील द जॉइंट्स। जितने भी जॉइंट्स हैं हमारे, जो प्लेट्स वगैरह लगा रहे हैं आप, पट्टे वगैरह जो भी कुछ लग रहा है ना, उसमें जॉइंटिंग टेप वगैरह लगाएं, या फिर पन्नी बिछा दें, जैसा मर्जी करना, बट इनको प्रिवेंट कीजिए। अदरवाइज क्या होगा कि आप कंक्रीट डलवाएंगे तो पानी तो नीचे निकल जाएगा, उसका पानी उसका निकल जाएगा, और उसके अंदर क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी आपके कंक्रीट में। तो फिर वो बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो के लिए, पीडीएफ के लिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। गोला इंटीरियर सॉल्यूशन हमारे चैनल का नाम है इंस्टाग्राम पर। मैं आपको डायरेक्ट आपको वीडियो दे दूंगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका दोस्त गौरव। थैंक यू सो मच।